हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की 5th वीडियो है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने 4 वीडियोस नहीं देखी है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैंने चारों पार्ट्स का आपके लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो सारे देख लेना, ठीक है। तो ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके टाइप्स और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कंडीशंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेशंस की। अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना हो तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, क्या क्या कंडीशंस देख के हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? बेकर एंड नेथन ने, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिया था, जिसके नाम पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पड़ा है, और उसको हम बेकर नेथन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके बेसिकली 3 नाम हैं। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, और बेकर एंड नेथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको पास तीनों में से कोई भी नाम आता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस इसको इसी नाम से याद रखते हैं, तो तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, यहाँ पे आपके पास डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। अभी तक हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन देखी है, रेजोनेंस में देखी है कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो कभी हिलता नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड की इसमें क्या होती है, डीलोकलाइजेशन देखी जाती है बेसिकली। बट हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, तो ओवरलैपिंग होती है किसकी, यानी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है किसकी, सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, इसको देखा जाता है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा क्या जाता है, सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है साथ वाले पी ऑर्बिटल्स के साथ। वो किस तरीके से, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, इसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि जो आपके पास कंपाउंड होगा, देखो कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा होगा उसमें एटलीस्ट एक कार्बन जो है आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। जो कोई भी कंपाउंड है जिसमें 2 या 3 कार्बन कुछ भी है, ठीक है, उसमें एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। जैसे कि दैट इज कार्बन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का कार्बन हो गया, ठीक है। उसमें जो एल्कीन में क्या होता है, एक कार्बन जो आपका होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है ना। तो फ्री रेडिकल्स में जैसे आपके पास कार्बन एटम होते हैं वो भी sp2 हाइब्रिड होते हैं। कार्बोकेटाइन में भी आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स होते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा वो हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। एक बार आप ऐसे समझिए कि किस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। इनको मैं ना विद मैकेनिज्म यानी विद एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है, 1 और मोर अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दैट sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। देखो, आपने ये तो चेक कर लिया कि किसी भी कंपाउंड में आपके पास कंपाउंड जो है उसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट है। लेकिन सेकंड कंडीशन आपके पास क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन ये है कि ये चेक करने के बाद किसी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है या नहीं है, ये चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ जो भी नेबर में, बिल्कुल नेबर में क्या प्रेजेंट होने चाहिए आपके पास, 1 और मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। अब किस तरीके से, ये भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है। तो आपके एक बार ये 2 कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। अगर दोनों में से एक भी अगर मिस हो जाए, सपोज ये तो आपकी हो रही है लेकिन ये वाली अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, तो आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर जिस पे कंपाउंड में ये चीज़ है ये नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब हम इनके ना एग्जांपल्स से आपको मैं समझा देती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हम टाइप्स देखते हैं। अभी टाइप्स होते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कितने टाइप्स का है, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है।
देखो आपके पास यहाँ पे जो टाइप्स है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 3 टाइप की होती है। तो पहली जो टाइप है यहाँ पे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। सेकंड टाइप है आपके पास सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। जो थर्ड है आपके पास वो है सिग्मा ऑड चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले हम ये दोनों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल। तो इसमें आपके इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पे जो है यानी जो पाई बॉन्ड होगा इसके पास, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसमें देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। अब इसमें क्या है, देखो ये तो क्या है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है आपके पास पाई बॉन्ड। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास जो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ वाला जो ये क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। एल्कीन बोला था ना मैंने, यहाँ पे ये क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ये भी क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। अब sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ वाला हमेशा क्या देखना आपके पास, हमेशा उसके नेबर वाला कार्बन देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं है अगर इसके साथ कुछ लगा हुआ है वो देख लोगे, नहीं, ये वाला नहीं देखना, बिल्कुल इसके साथ वाला sp2 के साथ वाला नेबर वाला कार्बन आपको चेक करना है। तो ये वाला कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं ना, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये पाई, यहाँ पे एल्कीन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है। sp2 के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। ये हो गए इनके अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3। ठीक है, तो ये चीज़ आएगा। अब हम देखेंगे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया इस तरीके से। अभी देखो ध्यान से, ये क्या है आपके पास सिग्मा, ये क्या है सिग्मा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो एटम है, ये वाला जो एटम है, यहाँ पे मैंने बोला ना जो कार्बोकेटाइन में भी आपके पास जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है ना। तो इसके साथ वाला जो कार्बन ये वाला हो गया, ये क्या है आपके पास अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3। अगर इसमें भी बात करें तो इसके साथ वाला कार्बन हमें देखना है, यानी ये वाला कार्बन नहीं देखना आपको। तो कितने, ये क्या है आपके पास अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है ये, तो कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सिग्मा ऑड चार्ज कॉन्जुगेशन। ये हम देख लेते हैं, 2 हमारे पास टाइप्स हो चुके हैं, उनके एग्जांपल्स मैंने बता दी, तीसरी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, थर्ड टाइप है आपके पास अल्फा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या लेनी है, आपको जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन कार्बन एटम्स के ऊपर, वो आपको एग्जांपल यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑड कार्बन, ये जो CH3। ठीक है, तो ये देखो, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन है, ये होता है आपके पास अल्फा कार्बन, ये है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन की स्ट्रक्चर अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कार्बन, ये हाइड्रोजन। मैं आपको समझाती हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की जो हम रेजोनेंस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक तो ये देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर हम जो थर्ड है वो देखेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे
ये वाला रेडिकल यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पहली वाली एग्जांपल है, देखो इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसने बॉन्ड अपना आगे दिया, इसने अपना आगे शिफ्ट किया। इस कार्बन और हाइड्रोजन में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। वैसे नहीं है इसको छोड़ के कहीं चला जाएगा, नहीं, ये क्या करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, बट इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए बोला जाता है इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये इस तरीके की रेजोनेंस शो करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो तीनों की पॉसिबिलिटी है कि तीनों वन बाय वन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या फिर अगर ये ना देता, सपोज ये ना देता तो ये दे देता, ये यहाँ पे शिफ्ट होता। सपोज ये भी ना देता तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर देता तो हो जाता, ठीक है। तो तीनों ही चीज़, तीनों हमारे पास वन बाय वन देंगे। पहले इसने दे दिया, अब नीचे वाला करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरीके से एक ही बारी वाला हम ये कर देते हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो जो इथाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास, ये वाला, ये चीज़ मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, ठीक है, इथाइल कार्बोकेटाइन। देखो बच्चे यहाँ पे जो इथाइल कार्बोकेटाइन है ना, इसको किस तरीके से करना है, सेम चीज़ है, ये कार्बोकेटाइन ऐसे शो होगा, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेम आपको करना है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता तो पॉजिटिव चार्ज हमारा खत्म हो जाता, ठीक है। तो तीनों ही वन बाय वन हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ यहाँ, ठीक है। एक बार इसने दे दिया, क्या पता नीचे वाला दे देता, क्या पता ये वाला दे देता, तो तीन हमारे पास और आएंगी, ठीक है। बट जितने हाइड्रोजन्स होंगे उतनी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होगा, ठीक है। ये चीज़ आ सकती है, या फिर हमारे पास एक ये भी आ सकती है कि ये वाला चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास हो सकती थी। समझ में आया। ये था हमारे पास इथाइल कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल। अब हम करते हैं हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल की एग्जाम्पल। इथाइल फ्री रेडिकल की एग्जाम्पल ये कर दिया हमने ऊपर, ये हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि ये यहाँ है। अब देखो यहाँ पे जो एक बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए, एक यहाँ, ये वाला यहाँ। तो इस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है। ये H है, इसके ऊपर क्या आ जाए आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2, ये H। अब जैसे इसने किया है, क्या पता ये भी कर जाए, ये अपना दे दे, ये यहाँ से चला जाए। तो तीनों ही वन बाय वन कर सकते हैं ना, तो तीनों पे आपके पास आ सकता है। मतलब जितने हाइड्रोजन्स होंगे बस उतने ही आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है, समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी हैं। आगे मैं आपको करवाती हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से देखेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना इस बात को। देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ कैसे देखते हैं हम, जो हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं और उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जितने भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतना ही एल्कीन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यानी हमें देखना क्या है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स चेक करने हैं। जहाँ पे भी हमारे पास जिस भी कंपाउंड पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए वो एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये एल्कीन है, इसके साथ वाला कार्बन ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन, और ये क्या है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, तीन है बिल्कुल। इसके साथ नेबर वाला देखना तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अगर इसमें देखें, ठीक है, इसके साथ वाला ये भी है और इसके साथ वाला कार्बन ये भी है, तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6। तो टोटल हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखें तो एल्कीन के अराउंड हमें देखना है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी साथ ही अटैच है इसके, तो ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अगर इसकी बात करें तो ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो कितने हो गए 12, 3 6 9 12, ठीक है, 12 हो गए। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला है, जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी, उतना ही एल्कीन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी हमें ओवरऑल देखना क्या है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी। यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने कहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे। तो पहले 12 है, फिर 9 है, 6 है, 3, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ऑर्डर ये वाला चलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर, ये कम स्टेबल है, ये वाला एल्कीन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। समझ में आ रहा है। तो ये वाला आपको ऐसे चेक करने हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन, ये फर्स्ट है। सेकंड एप्लीकेशन हम करते हैं, आप जो भी मैंने बोला है आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना और ये वाले एग्जाम्पल आप लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप। सेकंड एप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं, तो हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइंस की या फिर फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन के पहले एग्जाम्पल है, तो ये कार्बोकेटाइन के साथ वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है। अगर इसकी बात करें, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में, टोटल 6, ठीक है। अगर इसमें देखें, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 9, तो 9 आ गया। तो अगर इसके मैंने क्या बोला है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो चाहे वो फ्री रेडिकल हो। तो स्टेबिलिटी हमारे पास ऐसे चलेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल की बात करनी है तो सेम चीज़, अल्फा हाइड्रोजन्स आप देखिए कितने हैं टोटल, 3। अगर इसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, इसमें देखेंगे 3 ये 3 ये और 3 ये, ठीक है। तो कितने हो गए 9। तो स्टेबिलिटी इस तरीके से, यानी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ही हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये वाला, ठीक है। आगे हम करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है, अब थर्ड एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए हम लास्ट अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण एल्कीन की बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क आता है, उसके बाद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर जो बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप अगर लगा हो तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, तो हाँ ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो फोर्थ हमारे पास एप्लीकेशन है वो बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वाली
CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो, जो डबल बॉन्ड है ना उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जो सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसके कारण हमारे पास ये चीज़ बनती है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यानी हमारे पास जो ये सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं एल्कीन के केस में क्या होगा, जब यह हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा एल्कीन के केस में, तो यहाँ पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन जब चलता है तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है। यानी जो इसकी बॉन्ड लेंथ है कम थी, ठीक है, यहाँ पे कम थी, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा थी, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का एल्केन्स के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर हमारे पास रिंग के ऊपर, ठीक है, अगर हमारे पास रिंग के ऊपर ये लगा है, ये एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वो मैंने हटा दिया, यहाँ इस तरीके से है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब ये जो रिंग होती है, रिंग के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है ना, वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में। किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट, तो जिसके कारण रेजोनेंस पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये H और ये H यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला इधर, इसमें क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड, ये H, ये वाला H यहाँ पे, ये इधर, ये वाला इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास नेगेटिव H और H, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज एक तो यहाँ पे आ रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक तो कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे। एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। देखो पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे आने के कारण इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप अगर हमारा लगा हो रिंग के ऊपर, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो ये हमने इसका रीजन देख लिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये था हमारे पास बोन लेंथ ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ा दिया, उसकी टाइप्स मैंने बता दी और इसकी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो एक वीडियो और आएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे। ये 4th वीडियो थी हमारे पास, ठीक है, 5th वीडियो थी, ठीक है, समझ में आ गया। 5th वीडियो थी, एक वीडियो और आएगी हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ के रखना, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की वीडियोस देखना। अगर आप नहीं पढ़ोगे, पिछली वीडियोस नहीं देखोगे, डायरेक्ट 4th 5th वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सारी वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी है, समझ में आ गया। तो इनको देख लेना सारी वीडियोस को, एक वीडियो और आएगी वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।